आपने कभी एक चीज़ सोचने की कोशिश की है कि हम सारे ट्रेडर्स हैं, लोग हमें गैम्बलर क्यों कहते हैं? और ट्रेडिंग और गैम्बलिंग एग्जैक्टली में क्या डिफरेंस होता है? हम कैसे ये पता करें कि हम ट्रेडिंग कर रहे हैं या जाने अनजाने में हम कहीं गैम्बलिंग तो नहीं कर रहे हैं? ठीक है, अगर आपके भी दिमाग में ये सारे सवाल हैं तो इस वीडियो में आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। आप खुद से भी पता कर लोगे। अगर आप ये चीज़ें समझ लेते हो तो आप खुद से भी जान लोगे कि आप ट्रेडिंग कर रहे हो या आप अनजाने में गैम्बलिंग कर रहे हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, एक सवाल का जवाब देना ईमानदारी से। आपकी ट्रेडिंग कितने बजे शुरू होती है? 9:15 बजे जब मार्केट ओपन होती है तब, या फिर जब मार्केट ओपन नहीं होती है, मॉर्निंग में या प्रीवियस डे इवनिंग में आप अपने ट्रेड को बैठ के एनालाइज करते हो। आप एग्जैक्टली ये प्लान करते हो कि कल मुझे क्या करना है। गैप अप होगा तो मेरा क्या प्लान है, गैप डाउन होगा तो क्या प्लान है, फ्लैट ओपनिंग होगा तो क्या प्लान है। देखो, इन दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे मार्केट ओपन हुआ, प्राइस एक्शन देखा, ट्रेड कर लिया। अब देखो, इससे फ़र्क क्या होता है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जब मार्केट ओपन होता है, जहाँ पे ओपन हुआ वहाँ मार्केट का थोड़ा बहुत कैंडल्स वगैरह देखा, प्राइस का तो बहुत कम ही लोग वेट करते हैं। एक आध कैंडल बन गया काफ़ी है, उसमें ही ट्रेड में लग जाते हैं। ठीक है, और एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं? ज़्यादातर लोग एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, आप खुद सोचो। कोई प्री प्लान आपने किया नहीं है, आपने ज़रा सी भी मेहनत नहीं की है, आपको बस पैसा चाहिए फ्री का। ठीक है, और आप मार्केट ओपन हुआ, आप बस ट्रेड कर रहे हो। इसके अलावा आप मार्केट के बारे में, सेंटिमेंट के बारे में, प्राइस एग्जैक्टली किसी सपोर्ट पे चल रहा है या मतलब किस जोन में है, आप ज़्यादा कुछ जानते नहीं हो। अब जब वो बंदा ट्रेड कर रहा है और एक्सपेक्ट क्या कर रहा है कि आज 100 का प्रीमियम अगर 200 जाता है तो मुझे 100 पॉइंट मिलना चाहिए, ये चीज़ आप दिमाग में लेके चल रहे हो। वहीं अगर कोई ऑफिस में काम कर रहा है, ठीक है, 100% डी है, समझ रहे हो, 100 का 200, 100% सीधा ग्रोथ सैलरी में, एक दिन में, महीनों में भी नहीं। और वहीं दूसरा बंदा जो ऑफिस वगैरह में काम कर रहा है, वो पूरी मेहनत करेगा, प्रोग्राम बनाएगा, चीज़ें करेगा, तो जाके उसको 1 तारीख को सैलरी मिलती है। लेकिन वहीं बात करें एक ट्रेडर की, तो उसे भाई मार्केट ओपन किया, कोई मेहनत नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस कैंडल देखना है और ट्रेड उठा लेना है। क्या ऐसे ट्रेडर को ट्रैप करना मार्केट के लिए ज़्यादा मुश्किल होगा? ज़्यादा मुश्किल होगा क्या? ये ट्रेडिंग नहीं है, ये है पूरी तरीके से गैम्बलिंग। आपका कोई प्री प्लान नहीं है, आपको कोई नॉलेज नहीं है, आपको बिग टाइम फ्रेम का ये नहीं पता कि सपोर्ट का है, रेजिस्टेंस का है, कुछ नहीं पता। वहीं दूसरी तरफ जो ट्रेडिंग को सीरियस लेके चलता है, और सीरियसली लेना भी चाहिए। आप खुद सोचो, आप चाहते हो कि आप कहीं और काम ना करो, आपको किसी बॉस को अपने सर पे नहीं रखना। ठीक है, आपको इससे अपना लाइफ चलाना है, समझ रहे हो। लोग गवर्नमेंट जॉब या बाकी जॉब के लिए कितनी सालों मेहनत करते हैं, तब जाकर उनको एक जॉब लगती है, उनको सैलरी मिलती है। वहाँ भी देखा जाए तो कंपटीशन बहुत है। ठीक है, इतनी मेहनत के बाद सैलरी, और यहाँ कोई मेहनत नहीं। वहीं एक ट्रेडर की बात करें तो वो अपनी ट्रेडिंग को बहुत ज़्यादा सीरियस लेके चलता है, उसके लिए मजाक नहीं है। और ट्रेडिंग हर कैंडल पे कमाने का गेम भी नहीं है, दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, वो क्या करेगा, जैसे ही ट्रेड क्लोज हुआ शाम को, चाहे उसका प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, बैठ के वो पहले एनालाइज करेगा। ठीक है, एनालाइज करके देखेगा किस कारण से मेरा लॉस हुआ, किस कारण से मेरा प्रॉफिट हुआ। एक एक फैक्टर को देखेगा, क्या मैं सुधार कर सकता हूँ, जहाँ प्रॉफिट होगा उस सेक्शन को और कैसे बढ़ा सकते हैं, ये सारी चीज़ें एनालाइज किया। उसके बाद अब वो बैठेगा, थोड़ा सा बिग टाइम फ्रेम, अलग अलग टाइम फ्रेम पे थोड़ा चार्ट को देखेगा, मार्केट सेंटिमेंट को समझेगा, कल का प्लान बनाएगा। ठीक है, उसके बाद वो कल मतलब मार्केट में ट्रेड करेगा। वो भी जब मार्केट ओपन होगी थोड़ी देर मार्केट को देखना पसंद करेगा, एग्जैक्टली कि मार्केट में क्या चल रहा है। अगर उसके प्लान के अनुसार मार्केट हुई, मार्केट में ट्रेड करेगा, नहीं हुई, मार्केट में ट्रेड नहीं करेगा, वेट करेगा। ठीक है, 2 एग्जाम्पल मैंने दिए, 2 टाइप के ट्रेडर मैंने आपको यहाँ पे बताया। ठीक है, दोनों मार्केट ओपन होने के बाद ट्रेड करें। एक कैंडल्स में ही घुस जा रहा है, एक पूरा प्री प्लान करके आया है। ऐसा नहीं कि उसका एसल नहीं होगा, जिसने एनालाइज किया, चीज़ें देखी, मेहनत की,
ऐसा नहीं है कि मार्केट उसका एसएल नहीं लेके जाएगा, लेकिन आप खुद सोच के बताओ कि कौन से ट्रेडर को ट्रैप करना, कौन से ट्रेडर का एसएल हिट करना मार्केट के लिए ज़्यादा इजी होगा। अब थोड़ा बहुत शायद आपको एक फ़र्क तो समझ में आ गया होगा कि ट्रेडिंग और गैम्बलिंग में क्या चल रहा है, ठीक है। वहीं ये जो गैम्बलर है ना, जो दिन में बस कैंडल्स पे ट्रेड करते हैं, इनका प्रॉफिट हुआ खुश हैं, लॉस हुआ ठीक है, जो भी है दुखी है, चलता है। लेकिन ये बैठ के कभी नहीं देखते कि एग्जैक्टली किस वजह से इन्होंने लॉसेस किए, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। देखो, ट्रेडिंग ठीक करनी पड़ती है, होती नहीं है। कितने भी कोर्सेज कर लो, कितना भी कुछ भी कर लो, आपको सामने वाला समझा सकता है, करना तो आपको पड़ेगा ना। वही वाली बात है, ठीक है। जैसे ऐसा समझो कि मान लिया आप किसी इंस्ट्रक्टर के पास कार सीखने गए, वो आपको सिखा देगा कि एग्जैक्टली सबका यूज़ क्या है, चलाते कैसे हैं, लेकिन सीखना तो पड़ता है ना। वही वाली बात ट्रेडिंग में भी है, ठीक है। हाँ, ये है कि कोई हमें अगर बताए, समझाए, हम उसके एक्सपीरियंस से सीखें, तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो। अब यहाँ पे दूसरे फैक्टर की बात करते हैं। देखो, जब हम ट्रेड कर रहे होते हैं ना, जब हम ट्रेड कर रहे होते हैं एग्जैक्टली, तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। फर्स्टली, हमें मार्केट नहीं समझ में आ रहा, हमें नहीं ट्रेड करना। जो भी ट्रेडर है वो एनालाइज करके आया है, अगर मार्केट उसके अगेंस्ट कर रही है, उसको समझ में नहीं दे रही है, तो वो ये डिसाइड करेगा कि ठीक है, मैं वेट करना पसंद करूंगा, मैं ट्रेड करना नहीं पसंद करूंगा। एक टाइप के ट्रेडर ऐसे हैं। अब दूसरे बंदे की बात करते हैं। इसे वेट करना बिल्कुल नहीं पसंद, ठीक है। ये है गैम्बलर और ये है ट्रेडर। वेट करना नहीं पसंद, एनालिसिस की नहीं है, मार्केट ओपन है, ट्रेड करना ही करना है, ठीक है। कुछ गैम्बलर ऐसे भी हैं जिन्होंने एनालिसिस की है, एनालिसिस की है। कुछ ऐसे हैं जो नहीं किया, उनका तो समझ ही लो। कुछ ऐसे हैं जो एनालाइज करके आए हैं। क्या वो गैम्बलिंग नहीं करते? करते हैं। कैसे करते हैं? देखो, ये नहीं समझते कि आज मार्केट मेरे अनुसार नहीं है तो भी मुझे ट्रेड करना है, मेरे अनुसार है तो भी मुझे ट्रेड करना है। यहाँ पे दूसरा बंदा ये डिसाइड करना है कि अगर मार्केट मेरे अनुसार नहीं है, ट्रेड नहीं करना, मेरे अनुसार है तो मुझे ट्रेड करना है, ठीक है। डैट इज ट्रेडिंग, डैट इज गैम्बलिंग। यहाँ जबरदस्ती के बस ट्रेड लेना ही लेना है, ट्रेड लेना ही लेना है, आज का दिन मेरा खाली नहीं जाना चाहिए। अगर ऐसे कर रहे हो तो ये गैम्बलिंग है। अगर ऐसा है कि आपके प्लान के अनुसार मार्केट है, ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। अगर मार्केट आपके अनुसार है, आपने ट्रेड किया। अगर मार्केट आपके अनुसार नहीं है, ट्रेड नहीं किया। ये तो हो गया दूसरी बात। अब इसकी वजह से क्या होता है, कई बार जबरदस्ती का ट्रेड पहले छोटा लॉस देगा, फिर लॉस को मल्टीप्लाई करेगा और करता करता कई गुना पे ले जाके कई बार कैपिटल भी ज़ीरो कर देता है। दिस वन इज़ गैम्बलिंग। इसमें एक सर्कल में बंदा घूमता रहता है। कैसे? यहाँ से शुरू करेगा, प्रॉफिट बनाएगा, प्रॉफिट बनाएगा, प्रॉफिट बनाएगा, जैसे होता नहीं, 3-4 दिन प्रॉफिट बनाया और लास्ट में वापस कैपिटल के साथ ज़ीरो लेवल पे फिर से पहुँच जाता है। फिर पैसा लेके आएगा, फिर इसी सर्कल में घूमता रहेगा, बनाएगा, फिर ज़ीरो करेगा। इसीलिए कहते हैं कि 90% लोग बना नहीं पाते। चीज़ों को बस समझो कि क्यों नहीं बना पा रहे हैं। ट्रेड का मतलब रोज़ ट्रेड करना या हर समय ट्रेड करना नहीं होता है। जब आपका सिस्टम आपको अलाउ कर रहा है, ट्रेड कीजिए, वरना वेट कीजिए। 90% टाइम मार्केट में वेटिंग होता है, 10% टाइम ट्रेडिंग होता है, ठीक है। और ये जो बंदा है गैम्बलिंग वाला, इसको तो 90% टाइम ट्रेड करना है। हो सकता है गलती से ये 10% टाइम शायद वेट कर ले, अदरवाइज ये 100% टाइम ट्रेड ही करते हैं, ठीक है। इनको ट्रेड करना ही करना है। अब तीसरी चीज़ की बात करते हैं। देखो, जब ट्रेड कर रहे होते हैं ना, तो हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। जब ट्रेड में एंट्री करते हैं तो दो चीज़ें होती है, या तो हमारा प्रॉफिट होता है या तो हमारा लॉस होता है, ठीक है। दो चीज़ें होती हैं। प्रॉफिट हुआ तो ट्रेडर जो है वो सोचता है, यार प्रॉफिट हो गया है, आज का दिन अच्छा है, चलो आज का काम खत्म, मार्केट को क्लोज कर देते हैं, कल फिर देखा जाएगा। क्योंकि उसको बढ़िया से पता है मार्केट में ट्रेड अनलिमिटेड है, पैसा लिमिटेड है, ठीक है। सामने वाला सिर्फ पैसे पे फोकस करता है कि पैसे को कैसे सेफली लेके चलना है, ठीक है। गैम्बलर, आज तो बहुत अच्छा दिन है, आज मेरा लकी डे है, आज मैं कैसे छोड़ दूँ। सामने वाला क्या करेगा, अगर उसको 20,000 बन गया है,
आज इसको बनाना ही बनाना है, 30 बनाना है, 40 बनाना है, हो सकता है 2 लाख, एकदम ख्याल में बढ़े जा रहे हैं, करोड़ तक पहुंच चुका है। ये बंदा क्या करेगा, 20,000 को 20,000 को नेक्स्ट ट्रेड लेगा, हो सकता है ये 15 बचे, 5 गया। अब ये सोच रहा है कि यार इससे अच्छा तो 20 ही था। इसको रिकवर करने के चक्कर में अब ये 10 बचा, अब ये सोच रहा है कि इससे अच्छा तो 15 ही था। ऐसे करते करते पूरा कैपिटल जीरो करके खत्म कर देगा। ठीक है, दिस वन इज गैम्बलिंग। यहाँ पे ट्रेडर जो है, अगर वो ये सोचता है कि यार प्रॉफिट है, एक का ट्रेड और ट्राई कर लेता हूँ, मान लिया इसका भी 20,000 का प्रॉफिट है, अगर नेक्स्ट ट्रेड में अगर इसका लॉस हो भी जाता है तो ये 15,000 अगर इसको दिख रहा है यार चलो इतना क्लोज कर देते हैं वरना और लॉसेस हो जाएगा, यहीं पे ये ट्रेड क्लोज कर देगा। ज़्यादातर टाइम पे ये ट्रेड नहीं करेगा, अगर करेगा भी और नेक्स्ट ट्रेड में इसको लॉस हुआ तो इसके लिए मार्केट आज क्लोज, ये बंद कर देगा। गैम्बलर रुकता ही नहीं है, ओवर ट्रेड भी बढ़ाएगा और कैपिटल का भी वही हाल करेगा। अब लॉसेस के केस में देख लेते हैं। ठीक है, लॉसेस के केस में आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप ट्रेड बंद कर दो और लर्न करो कि आपने आज किस वजह से लॉसेस किए। ठीक है, अगर आप ऐसा कर रहे हो, आप ट्रेडिंग कर रहे हो। दूसरी चीज़, अगर आप बंद कर दे रहे हो और लर्न करने की कोशिश कर रहे हो कि किस वजह से लॉसेस हुए, आप ट्रेडिंग कर रहे हो। गैम्बलिंग में क्या होता है कि आपको लगता है कि यार लॉसेस क्यों हो गए, लॉसेस क्यों हो गए, अब मैं इसको मतलब रिकवर करके रहूँगा। सो आप ना 10 का 15 करोगे, 15 का 20 करोगे, ऐसे मल्टीप्लाई करते करते मार्केट कुछ भी नहीं कर रही, बट आप कैपिटल को जीरो कर रहे हो। कारण ये है कि आप रिकवरी में लग गए। देखो रिकवरी ना पॉइजन की तरह काम करता है मार्केट में। सो ये कभी भी ज़्यादा वर्क करता नहीं। एग्जैक्टली। नेक्स्ट फैक्टर की बात करते हैं। देखो बहुत बार मार्केट जो होता है ना, कुछ ज़्यादा करने के मूड में नहीं होता। ये जो पॉइंट है थोड़ा सा प्रीवियस पॉइंट से मिलता जुलता है। मार्केट बहुत बार हमारी समझ में नहीं आ रही होती है कि एग्जैक्टली मार्केट में क्या चल रहा है, नहीं समझ आ रहा। ठीक है, जो ट्रेडर है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि यार आज मार्केट नहीं समझ में आ रही, थोड़ा वेट करते हैं, ट्रेड कोई बात नहीं। देखो मार्केट अगर 1000 पॉइंट गिर जाए, 2000 पॉइंट गिर जाए, आपको नहीं समझ आ रहा, आप कुछ नहीं कर सकते और जाओगे भी तो ज़्यादा कमा नहीं पाओगे। मार्केट अगर आपके दिमाग में दिख रहा है टारगेट की यहाँ तक जा सकता है, वहाँ जाएगा, आप एंट्री टाइमली लोगे तो आपका प्रॉफिट बनता है, अदरवाइज कोई मतलब नहीं, मार्केट कहीं भी जा रहा हो आप नहीं कमा पाओगे। सो ये बात ये ट्रेडर जानता है। गैम्बलर उसको ट्रेड करना ही करना है। कई बार उसको मार्केट नहीं समझ आएगा फिर भी लगा अरे यार आज का दिन खाली क्यों जाने देगा, थोड़ा सा ट्रेड करते हैं। वही चीज़ पहले 10,000 लॉस करेगा, फिर उसको लगेगा अरे यार फालतू में 10,000 या कम अमाउंट से कोई ट्रेड कर रहा है तो 2,000 लॉसेस करेगा, फिर वो सोचेगा यार फालतू में ट्रेड कर लिया, इस कम से कम एक काम करता हूँ, इस 2,000 को निकाल लेता हूँ, फिर वो 2 का 4 करेगा, 4 को 10 करेगा, मल्टीप्लाई करते जाना। आप खुद समझो कितने लोग ये चीज़ कर रहे हो और कितने लोग ये चीज़ नहीं कर रहे हो। दोनों का एग्जाम्पल सामने है कि ट्रेडिंग करने वाला एग्जैक्टली क्या करता है, गैम्बलिंग करने वाला एग्जैक्टली क्या करता है। और देखा जाए तो ज़्यादातर लोग कौन सी लिस्ट में हैं आप बेहतर जानते होंगे। ठीक है, एक चीज़ और लास्ट फैक्टर की बात करते हैं, थोड़ा सा कैपिटल की यहाँ पे बात कर लेती हूँ मैं। देखो जो गैम्बलिंग वाला है और जो ट्रेडिंग वाला है, इसमें एक डिफरेंस बताती हूँ। अगर मान लिया सामने वाला 50,000 से ट्रेड कर रहा है और लिमिटेड प्रॉफिट और लॉस लेके चल रहा है तो इस कैपिटल को जल्दी नहीं बढ़ाएगा, 6 महीना साल भर चलने देगा। लेकिन जो गैम्बलिंग वाला है वो आज 50 से ट्रेड किया ना, अगर पैसा बहुत अच्छा दिख रहा है, अगले दिन 1 लाख से ट्रेड करना शुरू कर देगा। या छोटे अमाउंट पे समझो तो 10,000 से ट्रेड कर रहा है, वो 20,000 कर देगा अगले दिन। एक ही दिन में कॉन्फिडेंस एकदम बढ़ा देगा, एक प्रॉफिट मिलते ही उसको लगेगा आज तो मतलब मैं तो अब ट्रेडर बन गया हूँ। आप सिर्फ अपना कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ाते हैं, आप अपने लॉसेस भी बढ़ाते हैं। ठीक है, और ये जब आप अपना लॉसेस या आप अपना रिस्क बढ़ा रहे हो ना, तो मार्केट के लिए बहुत इजी है आपको मार्केट से हटाना। सो दैट्स द डिफरेंस। और भी डिफरेंस है उसकी बात फिर कभी करेंगे, फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं। ऑल द बेस्ट।